हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम के अंतर्गत एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ये क्लास 10 का भी पार्ट है, होने के लिए क्लास 10 में नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पे डिटेल से इसका एनालिसिस करेंगे। और आप जानते भी होंगे लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट होता क्या है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। सबसे पहला है लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होता है? ए सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ केवल इलेक्ट्रॉन पेयर की बात होती है। तो कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे उसे हम लोग बोल देते हैं लुईस एसिड। और लुईस बेस क्या होता है? ए सब्सटेंस दैट डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर। जो डोनेट करे इलेक्ट्रॉन पेयर को उसे हम सीधा सीधा बेस कहते हैं। और जब भी लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ बोरान ट्राइफ्लोराइड का, और प्लस यहाँ पे ले लेता हूँ मैं अमोनिया का। तो चूंकि अमोनिया के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जब दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो कुछ इस तरह से एक एडक्ट का फॉर्मेशन होगा, बोरान ट्राइफ्लोराइड, यहाँ पे माइनस चार्ज। तो यहाँ पे ये एसिड बेस एडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अमोनिया ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, बोरान ट्राइफ्लोराइड ने उसे एक्सेप्ट किया, इसीलिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस भी आया हुआ है। क्लियर है दोस्तों? तो आगे देखते हैं इसके जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या हैं, देख लीजिए। लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जी हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी तो वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा। तो जितने भी लुईस एसिड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और लुईस बेसेस आर इलेक्ट्रॉन रिच। जितने भी लुईस बेस होंगे वो इलेक्ट्रॉन की उसमें क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। ये आप याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर? This theory does not require H plus ions unlike the Bronsted-Lowry theory। ठीक है, H plus आयन की यहाँ पे बात नहीं होता। यहाँ पे केवल और केवल जो है इलेक्ट्रॉन पेयर की यहाँ पे बात होती है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की बात होती है। यहाँ H plus आयन की बात नहीं होती। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे। तो लुईस एसिड्स के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं देख लीजिए। लुईस एसिड्स के एग्जाम्पल जिनमें भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी जहां जहां पर होगी वे सारे लुईस एसिड्स कहलाएंगे। तो बोरान ट्राइफ्लोराइड एक लुईस एसिड्स है, AlCl3 एक लुईस एसिड्स है, Fe3+ लुईस एसिड्स है। इसके अलावा जहां पे भी आपको कॉपर 2+ हुआ, आयरन 2+ हुआ, कॉपर प्लस हुआ, H+ आयन हुआ, ये सारे के सारे हमारा लुईस एसिड कहलाएंगे। मैंने यहाँ पे रीजन भी दे दिया है, इनका ऑक्टेट जो है कंप्लीट नहीं होता। और ये जो है मेटल जो है हाई पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा दोस्तों। तो ये एग्जाम्पल्स हैं लुईस एसिड के एग्जाम्पल। सीधा सीधा आपको इलेक्ट्रॉन की कमी जहाँ दिखी उसे आपको लुईस एसिड बताना है। क्लियर है दोस्तों? इसके अलावा लुईस बेस कौन कौन से हो सकते हैं? जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता दिखी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता जहां पर हमें दिखाई देती है उसे हम लुईस बेस कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं अमोनिया, अमोनिया में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। वाटर, वाटर के ऑक्सीजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। OH- आयन एक्स्ट्रा लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को ही इंडिकेट करता है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी हमारा नेगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है मतलब यहाँ पर। और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये भी एक लुईस बेस है। तो याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है लुईस एसिड की तरह भी बिहेव करता है और लुईस बेस की तरह भी बिहेव करता है, दोनों की तरह बिहेव करता है। ये लुईस एसिड भी है और लुईस बेस भी है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के पास तो एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे कार्बन के 72 कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से यहाँ पे कुछ 2 बॉन्ड बनाने में भाग लेता है और एक्स्ट्रा लोन पेयर इस प्रकार से डोनेट करता है, तो C ट्रिपल बॉन्ड O होता है। लेकिन कार्बन के पास भी एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और
ऑक्सीजन के पास भी एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये डोनेट कर सकता है, तो ये जब डोनेट करेगा तो ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, और ये लुईस एसिड की तरह भी बिहेव करता है। क्यों बिहेव करता है? क्योंकि लुईस एसिड की तरह इसलिए बिहेव करता है क्योंकि इनका जो पाई स्टार ऑर्बिटल है वो फ्री रहता है, ठीक है, वो एम्प्टी रहता है, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसीलिए जो है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप जब देखेंगे तो पाई एंटी बॉन्डिंग इसका खाली रहता है। इसीलिए ये लुईस एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, लुईस बेस की तरह भी ये बिहेव कर सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, क्लियर। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। स्पीसीज विद द इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वो हमेशा जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। जिनके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है वो जो है लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल ब्रांचेड बेसेस आर लुईस बेस, जितने भी ब्रांचेड बेस हैं वो लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे, बट नॉट ऑल ब्रांचेड एसिड्स आर लुईस एसिड। जितने भी ब्रांचेड एसिड हैं वो लुईस एसिड नहीं हो सकते, लेकिन ब्रांचेड बेस सारे के सारे लुईस बेस हो सकते हैं। और यहीं से कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का भी फॉर्मेशन होता है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कौन सा है? जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, अमोनिया प्लस बोरान ट्राइफ्लोराइड, तो यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड के बीच में, ये जो मैंने एरो का साइन यहाँ पे दिखाया है ना, यही हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है दोस्तों, यही हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। लेकिन अमोनिया ने याद रखना कंप्लीट डोनेट नहीं किया, यहाँ पे इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डोनेट हुआ है। इस चीज को भी आप याद रखेंगे, इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ है यहाँ पर, इसलिए ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्लियर है दोस्तों? अब देख लीजिए यहाँ पे कुछ अदर एग्जाम्पल्स देख लीजिए। यहाँ पे एप्लीकेशंस क्या है? लुईस एसिड बेस हमने तो पढ़ लिया, जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो लुईस एसिड है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वहाँ वो लुईस बेस है। हमने एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिया। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं देख लो। यहाँ पर देखो, लुईस एसिड सिल्वर प्लस है, लुईस बेस अमोनिया है। जब दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो कुछ यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। एडक्ट फॉर्मेशन, मैंने आपको एडक्ट फॉर्मेशन अभी बताया है। अमोनिया ने क्या डोनेट किया? इलेक्ट्रॉन को, और बोरान ट्राइफ्लोराइड ने एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। इसी को हम लोग लुईस बेस एडक्ट बोल देते हैं। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। यदि मैं इसका रिएक्शन कराऊँ तो कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ AlCl3 प्लस RCl। तो यहाँ पे AlCl4 माइनस प्लस कार्बोकैटायन यहाँ पे बनता है। क्या बनता है? यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शंस में। तो यहाँ पे भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग है दोस्तों। SN2 रिएक्शंस, देखो यहाँ पे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स क्लास 12 में हम लोग पढ़ते हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन। वहाँ पे जो है SN1 और SN2 रिएक्शंस पढ़ते हैं, SN1 एंड SN2 रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो SN2 रिएक्शंस में जो है कार्बोकैटायन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो या वहाँ SN2 रिएक्शंस में भी इसका बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। एसिड सेंटर बोला है ना, कार्बन इज एसिड सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। ये जो एल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा तो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल आसानी से वहाँ पे अटैक कर पाएंगे दोस्तों। उसी प्रकार से एसिडिटी ट्रेंड भी हम यहाँ पे जान सकते हैं। एसिडिटी ट्रेंड मतलब मैं यहाँ पे बोलूँ Fe3 प्लस और Fe2 प्लस में कौन हूँ? लुईस एसिड, मोर लुईस एसिड है। तो हमारा आंसर सीधा रहेगा Fe3 प्लस, ये जो है मोर लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं। क्लियर है? तो इस टेबल को भी आप याद रखिएगा। लुईस एसिड बेस थ्योरी के जितने भी एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस को भी हमको दिमाग में रखना है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के द्वारा हम जो है
कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन एक्ट बोथ एज लुईस एसिड एंड बेस। मतलब यहाँ पे कौन लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है और लुईस बेस की तरह भी बिहेव करता है, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तीनों तो होगा नहीं दोस्तों, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के पास लोन पेयर होता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों के पास होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, दोनों के पास यहाँ पर लोन पेयर होता है। क्लियर है दोस्तों। तो लोन पेयर होगा तो ये क्या कर सकता है, लोन पेयर होगा तो ये डोनेट कर सकता है। जब डोनेट करेगा ये, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड के पास जब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखेंगे तो इसके पास पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है ये एम्प्टी होता है, रिक्त होता है दोस्तों। जब ये रिक्त होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ये एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक्सेप्ट कर सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो ये जो है लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हमको बताना है। तो अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स में बताया था कि ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर लुईस एसिड्स, ये वाला पॉइंट हमारा इनकरेक्ट है। तो अतः इनकरेक्ट पूछा है तो हमारा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा दोस्तों। ऑल लुईस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड, ये हमारा करेक्ट है। लुईस मस्ट बी हैव ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस। और लुईस एसिड मस्ट हैव ए वैकेंट ऑर्बिटल। तो ठीक है, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमंग द फॉलोइंग विच पेयर इन्वॉल्व्स ओनली लुईस एसिड्स। जो केवल और केवल लुईस एसिड्स की तरह बिहेव करेगा उस पेयर को हमें जानना है। तो लुईस एसिड्स में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ऐसा कोई हमको क्या थिंकिंग प्रोसेस अप्लाई करना है, ऐसा कोई ऑप्शंस देखना है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बोरान ट्राइफ्लोराइड एंड AlCl3, ये वैकेंट ऑर्बिटल इनके पास होता है। जब ये वैकेंट ऑर्बिटल हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, लुईस एसिड की तरह ये बिहेव करेंगे। अतः हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमोनिया जहाँ हुआ Cl- नहीं हो सकता, और ये H2SO4 वगैरह ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन सच एच CuNH3 4 2+ इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय। तो हम पढ़ रहे हैं लुईस एसिड बेस थ्योरी, ब्रोंस्टेन थ्योरी नहीं हो सकता, लुईस थ्योरी ये हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। आर्हेनियस थ्योरी नहीं हो सकता, ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी ये भी हमारा नहीं हो सकता। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड एमंग द फॉलोइंग। मतलब ये सारे के सारे जो है लुईस एसिड हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, बोरान ट्राइफ्लोराइड BCl3, BBr3 और Bi3, इनमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड है वो हमारा Bi3 है। स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड है Bi3, क्योंकि यहाँ पे नो बैक बॉन्डिंग, मतलब पुअर बैक बॉन्डिंग, मैं नो तो नहीं बोल सकता, यहाँ पे पुअर बैक बॉन्डिंग होता है। जब पुअर बैक बॉन्डिंग होगा तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। अब ये बैक बॉन्डिंग होता क्या है देख लो। बैक बॉन्डिंग देखो, जैसे यहाँ पे तो बोरान तो कॉमन है, अब बोरान के साथ बॉन्ड बनाया है फ्लोरीन। अब बोरान के पास रिक्त ऑर्बिटल होता है, बोरान के पास रिक्त ऑर्बिटल होता है, और फ्लोरीन के पास जो है एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और बोरान का जो ऑर्बिटल होता है वो एम्प्टी होता है। वो कैसा होता है, एम्प्टी होता है। जब एम्प्टी होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग, इसी को हम लोग बोल देते हैं बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होता है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है बोरान को, तो बैक बॉन्डिंग यहाँ स्ट्रांग होगा। जब बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग यहाँ पर होगा, क्योंकि दोनों नियरली सिमिलर साइज के हैं, तो यहाँ पे स्ट्रांग बैक बॉन्डिंग होता है, स्ट्रांग बैक बॉन्डिंग होता है बोरान ट्राइफ्लोराइड में। तो यहाँ पे नो
एम्प्टी ऑर्बिटल बहुत कम होता है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ले भी नहीं पाएगा, तो ये जो है वीक लुईस एसिड होता है, जबकि बोरान Bi3 जो होता है स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होता है। तो जो ऑर्डर होता है कुछ इस तरह से होता है, एसिडिटी ऑर्डर। Bi3 का सबसे कम BCl3 और BBr3 और यहाँ पे Bi3। तो याद रखिएगा क्रम, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होता है और यहाँ पे पुअर वीक बॉन्डिंग होता है, पुअर बैक बॉन्डिंग होता है। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग ये होता है पुअर लुईस एसिड और ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। क्लियर है दोस्तों? तो आई होप यहाँ पे जितना भी लेक्चर है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैंने आपको बताए लुईस एसिड बेस से रिलेटेड, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया है लुईस एसिड बेस थ्योरी, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। सो थैंक यू ऑल।